ये सोच के कि सब खरीद लिया जाएगा, तो समाज के जो भी लोग हैं जो कि समाज में अग्रसर आगे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने आचरण से आदर्श को कायम करें। तो कुरैल भैया उसी में एक है कि जो अपने आचरण से लगातार समाज में एक आदर्श खड़ा कर रहे हैं। तो ये शादी में जो किसी तरह का लेन देन नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए और स्पेशली बिहार के लिए, कि जो बिटिया आती है घर पे, जो लड़की आती है, वो अपना सब छोड़ के आती है। एक साल पाल पोस के बड़ा करता है, उसको गुणी बनाता है, सब कुछ सिखाता है और अपने दिल का टुकड़ा निकाल के आपको दे देता है। उसके ऊपर भी आपको कुछ चाहिए, शर्म आने की बात। देखिए, ये विधायक हैं मुन्ना तिवारी, कांग्रेस विधायक हैं, इनका भी यहाँ उपस्थिति हुई है। सर, ये ब्राह्मण परिवार है और हमेशा औरों को नसीहत देते चला आया है। अभी जो शादी हो रही है, समाज के लिए बहुत बड़ा यह एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, संदेश बनेगा कि कभी भी पैसे पर खरीदा हुआ पतो मत लाइए, हम नहीं लाएंगे। इससे सीख मिलता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो हमारी सभ्यता संस्कृति है और जहाँ से हम जुड़े हैं, ब्राह्मण परिवार से जुड़े हैं और हमारे ब्राह्मण इस परिवार के मुखिया श्याम बिहारी मिश्रा जी हैं, बड़े भाई हैं। ये सभी लोग प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे समाज के लिए और ये समाज हमेशा से दया, धर्म और सहिष्णुता का उपदेश दिया है। संदेश देने का काम दया, धर्म और सहिष्णुता। तो हम उस परिवार से हैं, हम उस धर्म से हैं, हम जाति से हैं। तो हमें तो हर एक वर्ग को लेकर चलना है। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का ये संस्कार होता है कि सारे वर्ग, सारे धर्म, सारी जातियों को मिलाकर चले, वही धर्म ब्राह्मण धर्म कहलाया है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को कि भविष्य में कोई भी अमीर हो, कोई भी गरीब हो, अगर फ्री में हम अपनी कन्या की शादी करते हैं, कराते हैं, इससे बड़ा यज्ञ इस सृष्टि में कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीएम तक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पहली बार हम देख रहे हैं कि ये बिहार के बक्सर जिला है, जिगना है, जहां पर बिना तिलक दहेज की शादी हो रही है। यानी बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है, जहां पर ये जिगना निवासी कुरैल मिश्रा हैं, जो 4 भाई हैं। यानी दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, उसी समान यहाँ पर 4 भाई हैं जो अपने आप में विख्यात हैं। ये वही घराना है जो औरों को नसीहत देता है। कभी एक समय में यहाँ पर बगल में जो मठिया है, वहाँ घोड़ा दान भी किया था और गरीबों के बीच अनवरत कमल दान करना फितरत में शामिल रहती है। बगल में दिखाएंगे हम जो विशाल पोखरा का निर्माण कराए हैं, वो जो छठ महाव्रती हैं उनको छठ कराने के लिए। यानी पूरी तरह से ये जो परिवार है अपने आप में गरिमा से भरा हुआ है। यहाँ पर माननीय विधायक मुन्ना तिवारी भी आए हैं। अभी थाना अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी का भी उपस्थिति हुई है। सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन इस बीच में हम मुन्ना तिवारी से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सर। देखिए, ये विधायक हैं मुन्ना तिवारी, कांग्रेस विधायक हैं, इनका भी यहाँ उपस्थिति हुई है। सर, ये ब्राह्मण परिवार है और हमेशा औरों को नसीहत देते चला आया है। अभी जो शादी हो रही है, समाज के लिए बहुत बड़ा यह एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, संदेश बनेगा कि कभी भी पैसे पर खरीदा हुआ पतो मत लाइए, हम नहीं लाएंगे। इससे सीख मिलता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो हमारी सभ्यता संस्कृति है और जहाँ से हम जुड़े हैं, ब्राह्मण परिवार से जुड़े हैं और हमारे ब्राह्मण इस परिवार के मुखिया श्याम बिहारी मिश्रा जी हैं, बड़े भाई हैं। ये सभी लोग प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे समाज के लिए और ये समाज हमेशा से दया, धर्म और सहिष्णुता का उपदेश दिया है। संदेश देने का काम दया, धर्म और सहिष्णुता। तो हम उस परिवार से हैं, हम उस धर्म से हैं, हम जाति से हैं। तो हमें तो हर एक वर्ग को लेकर चलना है। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का ये संस्कार होता है कि सारे वर्ग, सारे धर्म, सारी जातियों को मिलाकर चले, वही
धर्म ब्राह्मण धर्म कहलाया है। जी। और हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को कि भविष्य में कोई भी अमीर हो, कोई भी गरीब हो, अगर फ्री में हम अपनी कन्या की शादी करते हैं, कराते हैं, इससे बड़ा यज्ञ इस सृष्टि में कोई नहीं है। और हमारे स्वामी जी भी ये कहते हैं, पंचायत सिंह स्वामी जी हमारे कहते हैं कि सबसे बड़ा उपकार दहेज रहित शादी है, इससे बड़ा कोई भी यज्ञ का काम इस विश्व में नहीं है। इसी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हम ही नहीं मानते हैं, हमारे और लोग जो बैठे हैं सभी इस चीज़ को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और ये स्वीकार करने योग्य है। हम सभी इस बात को अंगीकार करते हैं। सर, ये भी देखा जाता है समाज में कि अच्छा रिश्ता टूट जाता है पैसे के अभाव में। वो गरीब जो पिता हैं वो लड़की को शादी तय नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। लेकिन कुछ ऐसे अब दिखाई कैमरे में ऐसे घराना है जो पैसा नहीं चाहिए, मान सम्मान शोहरत चाहिए, पढ़ी लिखी शिक्षित पतो चाहिए, संस्कारिक हो, जो हमारे विरासत को संभाले। तो ऐसे संस्कार में भरा हुआ है जो आज भी इधर भी दिखाइए पूरी तरह से सभी लोग उदाहरण बन रहे हैं इस परिवार का। प्रेरणा का स्रोत ये परिवार बने कि कभी तिलक दहेज नहीं लेना चाहिए और पैसे पर खरीदा हुआ पतो हम नहीं लाएंगे। हमें तो संस्कारिक चाहिए, शिक्षित चाहिए, विद्वान चाहिए। तो ये यहाँ के विधायक थे, बक्सर विधायक। और एक शब्द जानना है सर, आप बैठे रहिए क्योंकि आप बहुत गरिमा से भरे हुए हैं। आम आवाम को क्या संदेश देंगे इस शादी को लेकर? आम आवाम को तो ये सोचना चाहिए कि ऐसी शादियां जब होती है तो समाज की कुरीतियां खत्म करने के लिए होती है। जो समाज में कोढ़ है, इस कोढ़ को समाप्त करना होगा और तभी हमारा समाज सशक्त और मजबूत होगा। ये दहेज रहित शादी जो हो रही है, ये समाज को संदेश देने का काम हो रहा है कि समाज में जो कोढ़ था उसको समाप्त किया जाए। जी जी। तो आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर विधायक जी हैं, गरिमा से भरे हुए हैं। इनका भी कहना है कि कभी तिलक दहेज नहीं लेना चाहिए। और हमारे बीच एक कदावर नेता हैं, उन्हीं के मुखारबिन से जानेंगे हम। सर, आप क्या बताएंगे? आपकी भी पहले उपस्थिति हुई है। तो इस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं जी जी कि इन्होंने इस क्षेत्र में शुरुआत किया है और शिक्षित होना तो बहुत जरूरी है। जी जी सभी समाज को शिक्षित होना है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस परिवार को कि यह कदम इन्होंने उठाया है। जी जी जी। और आगे भी जी जी सभी वर्ग के लोगों से कहेंगे, अपील करेंगे जी जी। कि दहेज मुक्त शादी कीजिए और बेटियों को आगे बढ़ाइए। अपना परिचय। MLC अशोक पांडे। जी, आप सुन रहे हैं, MLC अशोक पांडे साहब हैं और एक शहरी तिवारी हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। हर जगह इनको उपस्थिति देखी जा रही है। शहरी साहब, आज बहुत बड़ा उदाहरण बनते जा रहा है ये जिगना। जी जी। जो 4 भाई है, चारों धुरंधर हैं। जी। क्या बताएंगे इसके बारे में? राजा दशरथ के 4 पुत्र हुआ करते थे। जी जी। सतयुग में। जी जी। उस कहानी को चरितार्थ करने वाले ये परिवार है। पूर्ण रूपेण धार्मिक, पूर्ण रूपेण संस्कारी, पूर्ण रूपेण सारे अवगुणों से रहित। आज के परिवेश में ऐसा परिवार हमको शाहाबाद में देखने को नहीं मिलता। सभी लोग संगठित है। सारे लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं। सारे लोग हर बातों की एक भाई पे भाई शेयर करता है। कोई सेवक है तो कोई सेवकाई करता है। और सब सारे इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस परिवार को धन्यवाद देता हूं कि दिन दुना रात चौगुना इस तरह का परिवार बढ़े और इस पर समाज को लोग सीख ले कि कुरीतियां दूर हो और दहेज मुक्त शादी हो, पढ़ी लिखी बहू। बड़ा ही समाज में मान सम्मान शोहरत से आप लोग के नाम ली जाती है। आज ऐसा शादी हो रहा है जिसमें मंत्री विधायक भरे हुए हैं। आखिर क्या बताएंगे इसके बारे में? जो लोग भी आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा। जी जी। बाकी किस तरह का संदेश मिलेगा समाज में? सब संस्कार की बात है और सुधार करना चाहिए ना।
जी जी, तो यहाँ के आप देख रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी हैं, इनके आगमन हुआ है जीगना में, जो कुरेल मिश्रा हैं। बताते चले कि वही घराना है जो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और निःशुल्क शादी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इसे जानना लाजमी है। सर क्या बताएंगे इस शादी के बारे में। भैया बहुत धन्यवाद। ये शादी देखिए, यही नॉर्मल शादी है। मतलब लोग कहते हैं कि इसको अपवाद समझ रहे हैं। निःशुल्क मतलब क्या, शादी में पैसा थोड़ी लगता है। लेकिन जो दहेज वहेज नहीं लेने की जो प्रथा है, यही नॉर्मल प्रथा होनी चाहिए समाज में। ये मतलब होता है ना, जैसे इसको हम लोग अलग से समझ रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो यही इसी को सबको मान के चलना चाहिए। मैं खुद उसमें एक हूँ। हाँ बिल्कुल सवाल ही नहीं पता होता। हम लोग की शादी के लिए तो लोग मतलब करोड़ों करोड़ रुपए लेके घूम रहे थे, तो ये सोच के कि सब खरीद लिया जाएगा। तो समाज के जो भी लोग हैं जो कि समाज में अग्रसर आगे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने आचरण से आदर्श को कायम करें। तो कुरेल भैया उसी में एक है कि जो अपने आचरण से लगातार समाज में एक आदर्श खड़ा कर रहे हैं। तो ये शादी में जो किसी तरह का लेन देन नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए और स्पेशली बिहार के लिए, कि जो बिटिया आती है घर पे, जो लड़की आती है, वो अपना सब छोड़ के आती है। एक साल पाल पोस के बड़ा करता है, उसको गुणी बनाता है, सब कुछ सिखाता है और अपने दिल का टुकड़ा निकाल के आपको दे देता है। उसके ऊपर भी आपको कुछ चाहिए, शर्म आने की बात है ना। और जो लड़का भी, मेरा ये मानना है कि अपने स्वावलंबन नहीं है, इतना शक्ति नहीं है कि एक लड़की को, परिवार को अपने दम पे अपने परिवार में ला सके, उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। वो उसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आपका अगर बोली लगता है तो आप सोचिए कि आपको अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ जो मिलता है, मतलब आपको आंक लिया गया, आप बिक गए उतने में, आपका औकात दिखा दिया गया कि औकात आपका उतना ही है। जबकि आदमी अगर सही मायने में अपने पे ठान ले, इंसान अपने कैरेक्टर को दिखाने लगे, वो भगवान के पर्याय जा सकता है ना। और ऐसे छोटी हरकतें करके दहेज का, मैं सख्त विरोधी हूँ, दहेज प्रथा का सख्त विरोधी हूँ। इस कदर के सामने मिल जाए तो लगता है 2 लगा दे खींच के, तो हम इस कदर विरोधी हैं। तो ऐसी शादी जब हो रही है, यही आदर्श होना चाहिए समाज का और सबको इसको मानना चाहिए। उन लड़कों को मैं, जितने युवा हैं, आपसे आग्रह करूंगा कि अपने दम पे जीने का अपना जो तरीका है, अपने दम पे आगे ले चलिए। एक जो लड़की आ रही है आपके जीवन में, उसका आप जिम्मेदारी ले सके, उस दम पे आगे बढ़ने चाहिए। अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लड़की भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो लानत है ऐसी व्यवस्था पे। कभी ऐसा होता है कि आशा से रिश्ता टूट जाती है पैसे के अभाव में, वो गरीब पिता दे नहीं पाता है और बच्चियां शादी से वंचित रह जाती है। गरीब पिता और गरीब हो जाता है, अपने घर की लड़की दे रहा है आपको। सोचिए, जो घर की लक्ष्मी है आपको दे रहा है। अगर वो लड़की आपके पूरे परिवार, आपके जीवन, सोचिए जो लड़की आती है आपके घर में, वो लड़की आपके बच्चों की माँ बनेगी, आपके घर के संस्कार, समृद्धि, सबका आप घर की चाबी उस लड़की को देते हैं। और आपको लगता है कि आप पैसे लेके जिस ट्रांजैक्शन को किया गया है, उसमें वो आत्मीयता कैसे आती है, मेरे को समझ में नहीं आता है। जहाँ पैसे का लेन देन हो, उसमें आत्मीयता कैसे आ सकती है ना। तो वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन के रह जाता है। ये कहना है कि पैसे पर स्नेह श्रद्धा आप नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पैसे पे स्नेह श्रद्धा नहीं खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि समाज अगर सच में आगे बढ़ना चाहता है, समाज चाहता है कि हमारे लड़के अपने स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने और लड़कियां भी मजबूत बनी, तो दहेज प्रथा को सबसे पहले समाज से निकाल के फेंकने की जरूरत है। क्या नसीहत देंगे सर? नहीं, मैं नसीहत नहीं दूंगा, मैं सबको चैलेंज करता हूं कि अगर दम है, सच में आत्मविश्वास वाले आप हैं, आत्मसम्मान रखते हैं, तो दहेज की प्रथा से कोसों दूर रहिए और ऐसी प्रथा जहां होती है उसकी भर्त्सना करिए और ऐसी चीज के साथ मत खड़े होइए। धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे आईपीएस आनंद मिश्रा साहब हैं, जो विभाग तरीके से अपनी बात रखते हैं और खुद बिना पैसा का शादी किए हैं, क्योंकि इनका शौक था कि हमारे घर में आने वाली विवेकशील हो, शिक्षित हो, सामाजिक हो और हमारे विरासत को आगे बढ़ाए। ये कहना था आनंद मिश्रा का। उनसे बात थोड़ा कर लेते हैं, जिनका बेटा के यहाँ शादी हो रहा है। वैसे शख्स जो आज बिना तिलक दहेज की शादी कर रहे हैं, बड़े अरमान से ना वहीं रहे। बताएं, कुरेल मिश्रा साहब समाज नाम लिया जाला, आज एक समाज के नाजीर बन के बानी, क्या कहबे शादी के बारे में? शादी के बारे में तो शादी हो और आदमी को कम से कम सोचना चाहिए, जो प्रकृति ने बनाया है, जो वेद शास्त्र ने बनाया है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आदमी के लिए शिक्षा है, हैवान के लिए नहीं। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी जो शादी के समय में लोग
बोलते हैं कि आप कितना दोगे, लड़की क्या करती है, क्या हाइट है, क्या उसका फाइट है और क्या मतलब कितना सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो समझिए कि मतलब ख़त्म आदमी है जो ऐसा प्रश्न करते हैं। सर ये पूरी तरह से सच है कि अगर लड़की वाले के पास पैसा नहीं है तो लोग कहते हैं कि 6 फीट का जहाज चाहिए, लड़की छोटी है, नाटी है, 10 को बहाना कर देते हैं, वही 50 लाख बोल दीजिए, सब ठीक है। तो उसमें उनको सोचना चाहिए कि भगवान का भी आदेश है, ईश्वर का आदेश है कि वहाँ पर तोहफा का कीमत नहीं देखा जाता है, वहाँ भक्त का नियत परखा जाता है। किस नियत से वो भक्त जो है आया है हमारे दरबार में, तोहफे के अनुसार वहाँ नहीं फल मिलता है। उसी तरीक़ा से सुंदरता को हम उसको मानते हैं जिसका काया सुंदर हो। सोच सुंदर है। हाँ, जिसका काया आत्मा सुंदर तो हम उसी को मानते हैं जिसका काया सुंदर हो, न कि उसका चेहरा पर हम जाते हैं। आपके साथ कदम कदम मिला करके IPS आनंद मिश्रा साहब हैं, ये भी बिना पैसा का शादी किए हैं। तो कम से कम इतना तो है कि दो यहाँ जो सजन हैं इस समय समाज को नसीहत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। देखिए, आनंद मिश्रा जी जो हैं, इनका नामकरण हो चुका है। अब लोग को समझ में आवे चाहे नहीं आवे, आनंद के मतलब ये है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। जो आनंद मिश्रा जी है उसमें आनंद ही आनंद है। हम नहीं समझे तो अब हम क्या करें। यानी मुस्कुराहट इनकी फितरत में शामिल रहती है। आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, ये मुस्कुराहट कभी जाएगी नहीं। जी, तो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राम राय सिंह। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ PM को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।